हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियोस में जो है अलग अलग साइज के जो है ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट करने का हमने मेथड जो है वहां पर स्टडी कर लिया है। चाहे वो किसी स्टार का डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, चाहे हमको अपने हेयर का डायमीटर का मेजरमेंट करना हो, चाहे पेपर का थिकनेस का मेजरमेंट करना हो, ये सब चीजें जो है हमने वहां पर डिस्कस कर ली थी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जिसका मेजरमेंट करने की हमको जरूरत पड़ती है। उसका स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे एटम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, इलेक्ट्रॉन का साइज कितना होता है, प्रोटॉन का साइज कितना होता है, इन सब का स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किसी मॉलिक्यूल का साइज जो है हम लोग कैसे उसका मेजरमेंट जो है करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत सारे एटम से जो है मिलकर बना होता है। तो एक मॉलिक्यूल की क्या क्या स्पेशलिटी होती है, कितना एरिया स्पेस करता है, ऑक्यूपाई करता है, ये सब चीजें हमको जाननी जरूरी है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल जो होता है इनका साइज जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके ऑर्डर कितने होते हैं, 10 टू दी पावर -8 से लेके 10 टू दी पावर -10 मीटर के ऑर्डर के ये होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट जो है आप स्क्रू गेज से, वर्नियर कैलिपर्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट से जो है नहीं कर सकते। ठीक है, वी कांट यूज अ स्क्रू गेज और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, इवन अ माइक्रोस्कोप हैज अ सर्टेन लिमिटेशन। आप लोग बायोलॉजी में सुने होंगे, सेल्स वगैरह टिश्यू वगैरह को देखने के लिए जो है हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल जो होते हैं ये उससे भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होता है, उससे छोटा चीज को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का भी यूज नहीं कर सकते। इवन माइक्रोस्कोप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जहां पर विजिबल लाइट जो है पहुंच सकता है, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर क्या कर सकते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और मेथड्स ट्राई किए हमने कि मॉलिक्यूल को साइज करने के लिए। पहले तो ये स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये फेल हो गए। फेल नहीं हुई मतलब इससे हम लोग इसका मेजरमेंट नहीं कर पाए। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आया माइक्रोस्कोप, इससे भी हम लोग उसका मेजरमेंट नहीं कर पाए। तो फिर एक तीसरा चीज देखा गया बाद में, काफी सालों के बाद, न्यूटन के कई सालों बाद जो है साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने देखा कि लाइट जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस तरीके से क्या होता है, वेव के फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है। तो क्यों ना हम लोग मॉलिक्यूल के साइज को मेजरमेंट करने के लिए जो है हम लोग किसका यूज करें, इन वेव्स का जो है हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और उसके लिए क्या बनाया गया, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है बनाया गया। ठीक है, आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में जो क्लास 12 में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 और 10 में वहां पर। ठीक है, बस फिलहाल ये समझ लो कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिसके हेल्प से जो है छोटे छोटे साइजों का मेजरमेंट किया जाता है। और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये, तो जो लाइट में जो वेव्स जो होते हैं उन्हीं वेव्स के थ्रू जो है इनका मेजरमेंट जो है किया जाता है। ठीक है, अब जब लाइट की बात आई तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो लाइट का जो वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर वेव इस तरीके से चलता है तो इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं, और इस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट का वेवलेंथ जो होता है वो कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो है होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग जो है पार्टिकल के साइज का मेजरमेंट जो है नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इस वेव से हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको देखो। मान लो यहां पर एक इतने बड़े साइज का क्या है, कोई पार्टिकल रखा हुआ है, हमको इसका साइज का मेजरमेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में लाइट को फॉल कराएंगे, मतलब वेव को फॉल कराएंगे। तो ये वेव जो है गया 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 इस तरीके से गया, इससे टकरा गया। ठीक है, तो टकरा गया तो क्या ये वेव आगे जा पाएगा, नहीं। और ऐसे हमने यहाँ पर इसके ऊपर में बहुत सारे वेव्स भेजे, अब एक वेव तो नहीं भेजेंगे। अब हम लोग पीछे साइड देखते हैं, पीछे साइड देखते हैं कि कितने वेव जो है एब्जॉर्ब हो गए। अब जैसे यहां पर जो है इसके जस्ट नीचे एक और वेव होगा, तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर इस तरीके से 3 जो है वेव्स क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। और पीछे इतना बड़ा एरिया हमको क्या दिखेगा,
धब्बा दिखेगा, क्योंकि ये वेव तो पहुंची ही नहीं लाइट आगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इस साइज का जो है मेजरमेंट जो है कर लेते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल का या इस पार्टिकल का जो अप्रोक्सीमेट साइज है वो इतना है। इस तरीके से वेवलेंथ का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर और छोटा वेवलेंथ होगा तो क्या होगा, देखो इतना छोटा वेवलेंथ का अगर होगा तो अभी क्या करेगा वो जाके, जैसे इतना छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा वेवलेंथ वाला जाएगा, तब भी ये पीछे नहीं जा पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसका साइज का जो है मेजरमेंट जो है इस छोटे से वेवलेंथ से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये साइज इससे भी छोटा होता है तो हम लोग उससे मेजर नहीं कर पाते। तो इसके बाद जो है फिर क्या हुआ, जब ये वेव वाला फंडा जो है क्या हो गया, फेल हो गया, तब इससे भी जो है इंप्रूव करके जो है एक और चीज बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बीम करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब उसका जो वेवलेंथ होता है वो और बहुत ज्यादा छोटा होता है, मतलब इतना छोटा छोटा वेवलेंथ जो उसका होता है। हमने इससे भी कोशिश की कि हम लोग क्या कर सके, मॉलिक्यूल का साइज जो है हम लोग मेजर कर सके, ठीक है। तब भी लेकिन हम लोग जो है उसको नहीं कर पाए, ठीक है। और ये जितने भी मेथड जो मैं बता रहे हैं आपको, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन स्कोप, ये जितने भी चीजें सब आप क्या करोगे 12th में जो है पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सब मेथड फेल होने के बाद हमने क्या किया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो भी क्या कर सकता है, 0.6 एंगस्ट्रॉम को ही क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है, ठीक है। इन सब मेथड से पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया, दूसरा मेथड जो है हमने यूज किया, क्योंकि हमको तो क्या करना था, मॉलिक्यूल का साइज जो है मेजर करना था, ठीक है। तो देखो उसको को हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। A simple method for estimating the molecular size of oleic acid is given below। तो अभी जो हमको नीचे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इसके बाद, कि हम लोग ओलेइक एसिड का जो है उसके मॉलिक्यूल का साइज जो है हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ आपने ओलेइक एसिड या इस बुक में सिर्फ ओलेइक एसिड का मेजरमेंट करना क्यों दिया हुआ है, तो उसका रीजन है, देखो ओलेइक एसिड एक तो क्या होता है, सॉपी लिक्विड होता है, और इसका मॉलिक्यूलर साइज जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली। तो अगर हमको ओलेइक एसिड के अगर मॉलिक्यूल का साइज पता चल जाएगा तो हमको एक आइडिया लग जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का साइज जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, ओलेइक एसिड का जो है यूज करते हैं इसके लिए, उसके मॉलिक्यूल के साइज का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल बता देता हूं कैसे करते हैं हम लोग। उसके बाद जो है इसका हम लोग प्रोसीजर पढ़ाएंगे कि किस किस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। हमको मैथमेटिक्स में एक रिलेशन पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये होता है। और लेंथ और ब्रेड्थ मिलकर क्या बनाते हैं, तो लेंथ और ब्रेड्थ मिलकर बनाते हैं एरिया बनाते हैं, ठीक है। सो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को यहां से हाइट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया कर दूंगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा बेस्ड है ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल के साइज का मेजरमेंट, ठीक है। मतलब हम लोग ओलेइक एसिड का वॉल्यूम लेंगे और ओलेइक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, एरिया पे जो है उसको जो है क्या करेंगे, किसी सरफेस पर जो है फैलाएंगे, ठीक है। तो हमको उसका वॉल्यूम तो पहले से ही पता है, कितना वॉल्यूम को हमको फैलाना है, कितने बड़े एरिया में फैलाना है वो भी हमको पता रहेगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसके मॉलिक्यूल का हाइट जो है मिल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो ओलेइक एसिड को हम लोग सरफेस एरिया पर फैलाने वाले हैं वो इतना ज्यादा पतला हो कि उसका जो एक लेयर जो बने, जैसे मान लो इस एरिया पर आप ओलेइक एसिड को फैलाना चाहते हो इतने बड़े एरिया में, तो आपको इस एरिया में ओलेइक एसिड को फैलाने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ओलेइक एसिड क्या हो, बहुत ज्यादा पतला हो, ठीक है। और वो इतना पतला हो कि एक मॉलिक्यूल का जो थिकनेस जो होगा या एक मॉलिक्यूल का डायमीटर जो होगा उसके बराबर उतना पतला आपको करना होगा, ठीक है। अब ये था प्रिंसिपल, अब करते कैसे हैं देखो, ठीक है। करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, बुक में देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपको क्या करना है, ओलेइक एसिड जो है आपको लेना है, ठीक है। क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड। इसको आपको मिक्स करना है किसके साथ, एल्कोहल के साथ। मतलब आपने एक कंटेनर लिया, ये इस कंटेनर में क्या क्या डालोगे आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या डालोगे आप, ओलेइक एसिड डालोगे, और फिर जो बचा 19 सेंटीमीटर क्यूब आप इसमें क्या डालोगे, एल्कोहल। और दोनों को डालकर आप क्या करोगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो है आप क्या करोगे, एक सॉल्यूशन जो है बनाओगे,
ठीक है, एक कंटेनर लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड लिए, उसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब हमने अल्कोहल डाला, दोनों को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बना वो कितना बना, 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, इसमें जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है बताओ, तो कंसंट्रेशन कितना है, देखो टोटल कितना है 20, और इस 20 में ओलेइक एसिड कितना है, एक। तो अगर मैं बोलूंगा कि इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसमें ओलेइक एसिड का तो कितना होगा 1/20 होगा, 20 पार्ट में से एक ही पार्ट तो है ना, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस सॉल्यूशन में ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन है 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद यहां से आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है सॉल्यूशन को निकालोगे। ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर लोगे, दूसरे कंटेनर में फिर क्या करोगे आप, इस कंटेनर में ऑलरेडी 19 सेंटीमीटर क्यूब का फिर से एल्कोहल है, और आप इसको और डालोगे, एक यहां से डालोगे, अब नया नहीं डालोगे ना, इस कंटेनर नंबर 1 में जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उस कंटेनर नंबर के सॉल्यूशन से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लाकर दूसरे कंटेनर में डालोगे, और दूसरे कंटेनर में जो है ऑलरेडी 19 सेंटीमीटर क्यूब का एल्कोहल है, तो एल्कोहल 19 पहले से है, एक और डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, या ओलेइक एसिड कितने पार्ट में है, तो देखो पहले जो हमने यहां पर लेके आया उस पे ओलेइक एसिड कितना था 1/20 था, अब 20 सेंटीमीटर का फिर से हमने सॉल्यूशन बनाया, तब इसमें इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। उस सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन ओलेइक एसिड का इतना जो है होगा। समझ में आ गया होगा आपको ये, आई होप कि 120 कहां से है, 1/20 कहां से है, इस सॉल्यूशन में 20 सेंटीमीटर क्यूब था, उस 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड का था, तो यहां से कंसंट्रेशन आया 1/20, फिर हमने यहां से मिक्स किया, अब इसमें जो ओलेइक एसिड होगा वो कितना होगा 1/20 का एक पार्ट फिर होगा, तो 1/20 पहले का और इसका 1/20, तो टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया 1/20 इंटू 1/20। अब इसका इतना करने के बाद हम लोग ये इंश्योर हो जाते हैं कि अब जो ओलेइक एसिड जो है वो उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया है, बहुत पतला हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये क्या हो गया होगा, पतला हो गया होगा करके इसके बाद जो है हम लोग और मिक्सिंग नहीं करते। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो यहीं पे दिया हुआ है ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप यहां से देखते हैं, दिस सॉल्यूशन एंड द डाइल्यूट इट टू 20 सेंटीमीटर क्यूब अगेन यूजिंग अल्कोहल, सो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/2 पहले कंटेनर का, दूसरे कंटेनर का 1/2 बोलता हूं 1/20 पहले कंटेनर का, 1/20 दूसरे कंटेनर का, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड जो है हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर क्या करना है, नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर इन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लार्ज ट्रप एंड वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द वाटर, द ओलेइक एसिड ड्रॉप स्प्रेड इनटू द थिन लार्ज रफली सर्कुलर film of molecular thickness of water surface, then we quickly measure a diameter of the thin film to get its area A। अब देखो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं क्या करना है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कंसंट्रेशन को कितना कर दिया ओलेइक एसिड का 1/20 इंटू 1/20, इतना कंसंट्रेशन हमने कर दिया था 1/20 इंटू 20 करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज करना है, एक बड़ा सा आपको क्या करना है, ट्रफ लेना है, एक बड़ा सा आपको ट्रफ लेना है, और इस ट्रफ में आपको क्या करना है, पानी जो है भर देना है। ठीक है, पानी भरने के बाद इसके ऊपर में आप क्या डालोगे, लाइकोपोडियम पाउडर, वहां पे था ना लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम पाउडर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जो आप लोग घर में देखते होंगे कि साफ सफाई करने के लिए जो पाउडर जो है हम लोग छिड़कते हैं उसी को बोला जाता है लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक है, अब लाइकोपोडियम डालने से क्या होता है, लाइकोपोडियम का जो पाउडर जो होता है वो सरफेस के ऊपर में क्या होता है, पानी के फैल जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो उसमें मतलब जो अब हम लोग इसको कंसंट्रेशन को जब पानी में डालें तो पानी के साथ मिक्स ना हो करके हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर जो है डाल देते। ठीक है, लाइकोपोडियम डालने से वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से लेयर का काम करेगा, और जब हम लोग इस कंसंट्रेशन को इस ट्रफ में डालेंगे तो उसको पानी के साथ वो मिलने नहीं देगा। ठीक है,
अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम चाहिए और एरिया चाहिए। तो एरिया के लिए तो हम लोग यहां से निकालेंगे, वॉल्यूम कैसा निकालेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ ओलेइक एसिड का वॉल्यूम है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो एक ब्यूरेट लेते हैं और इस ब्यूरेट को हम लोग क्या करते हैं, पहले ओलेइक एसिड से जो है फिलअप कर देते हैं। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से हम लोग इसको फिलअप कर देंगे, इसमें ओलेइक एसिड है। ओलेइक एसिड का सॉल्यूशन को हम लोग एक प्रॉपर मार्किंग तक क्या करते हैं, इसमें फिल कर देते हैं। और यहाँ पर ब्यूरेट में यहाँ पर क्या लगा रहता है, कॉर्क लगा रहता है, ठीक है। मतलब जिससे हम लोग इसको ओपन करके यहाँ से ड्रॉप्स के फॉर्म में ओलेइक एसिड को क्या कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो अभी जो ओलेइक एसिड जो हमने इसके अंदर में डाला है वो इस लेयर तक है। हमने इस कॉर्क को ओपन किया और ओपन करने के बाद हमने क्या किया, यहां से जो है 20 ड्रॉप्स जो है हमने क्या किया, यहां से निकाल लिया। जब हमने इस कंटेनर से 20 ड्रॉप्स जो है हमने निकाला, तब इसका लेवल कुछ ना कुछ तो कम होगा। तो पहले ये लेवल था, अब उस लेवल से इस लेवल पर ये आ गया। अब हमने देखा कि जब हमने 20 ड्रॉप जो है यहां से निकाला, तो 20 ड्रॉप जो है वो किसके बराबर है, 20 ड्रॉप हमने निकाला तो ऊपर से 10 ml क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। मतलब ये पहले यहां पर था, अब उससे 10 ml क्या हो गया, कम हो गया। तो 20 ड्रॉप जो निकला है वो किसके बराबर है, 20 ml के बराबर है, ठीक है। 20 मिलीलीटर, मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम ही तो है ना, ठीक है। अब एक ड्रॉप का यहां से कितना होगा आप निकाल सकते हो, 10/20, ठीक है। 10/20 मतलब 1/2 ml, ठीक है। तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको रफली बता रहा हूं कि 20 ड्रॉप निकालने से यहां पर क्या हुआ, 10 मिलीलीटर जो है कम हो गया करके, ठीक है। ये रफली है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉप का जो है वॉल्यूम जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं ब्यूरेट की हेल्प से। तो आप चाहो तो 100 ड्रॉप लेने के बाद वॉल्यूम मेजर कर लो और एक ड्रॉप का वॉल्यूम नाप लो। आप कैसे भी करके एक ड्रॉप का वॉल्यूम जो है आपको यहां से मेजर करना है, ठीक है। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम हमको पता चल गया। अब इस ट्रफ में लाइकोपोडियम पाउडर डालने के बाद ये जो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो दूसरे कंटेनर में रखा हुआ था, उसके कुछ ड्रॉप्स जो है हम लोग यहां पर डालेंगे। मान लो हमने इस लाइकोपोडियम वाले ऊपर, लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में मान लो हमने n ड्रॉप जो है उसके अंदर में क्या किया है, इस सॉल्यूशन को डाला। एक ड्रॉप का वॉल्यूम मान लेते हैं, यहां पर हमारे पास जैसे आया था 1/20 आया था या 10/20 आया था, इसको मान लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है, एक ड्रॉप का V है। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है V, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, n/V होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये इतने ड्रॉप का होगा, n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो गया, n इंटू V। लेकिन अभी जो हमारे पास सॉल्यूशन है, क्या उसमें 100% ओलेइक एसिड है, आंसर है नहीं है। इसमें कितना ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन है, 1/20 इंटू 20। तो जब हम लोग इस सॉल्यूशन से लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में डालेंगे तो उसमें भी तो ओलेइक एसिड कम रहेगा ना। तो ओलेइक एसिड कितना रहेगा, तो NV है टोटल, उसमें ओलेइक एसिड कितना होगा, तो 1/20 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/20 इंटू 1/20 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज देखो यहां पर इसने किया है, ठीक है। n ड्रॉप वॉल्यूम का सॉल्यूशन हमने उसमें डाला, n ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम था V, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू V। लेकिन जो दूसरे कंटेनर से जो हमने ओलेइक एसिड लाया है, उस सॉल्यूशन में कितना ओलेइक एसिड है, तो 1/20 इंटू 1/20 था, तो वो तो एक ड्रॉप में था। लेकिन NV ड्रॉप में कितना होगा, तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो n इंटू V से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रफ है, इस ट्रफ के ऊपर में हम लोग ओलेइक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। और कितना डाला हमने, तो n इंटू V इंटू 1/20 इंटू 20, इतना वॉल्यूम हमने इसके ऊपर में जो है डाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं, क्योंकि हमको एरिया डालना है, एरिया डालना नहीं है, सॉरी, एरिया हमको मेजर करना है कि ये जो लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में हमने ओलेइक एसिड डाला वो कितने बड़े एरिया में फैला, तभी तो निकाल पाओगे ना। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया करोगे तभी तो हाइट आएगा, हाइट मतलब डायमीटर आएगा ओलेइक एसिड का। अब हमको एरिया चाहिए, तो हमने इस सॉल्यूशन को लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में डाल दिया, एक ग्राफ पेपर लेके आए। और ग्राफ पेपर में लाने का रीजन क्या था कि ग्राफ जो होते हैं उसमें छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। और एक डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर के बताता है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि नहीं, ग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि ग्राफ में ऐसे सेंटीमीटर में होते हैं, फिर सेंटीमीटर ऐसे छोटे छोटे 10 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो एक एक ब्लॉक जो होता है वो किसको दिखाता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को।
अब ग्राफ पेपर को लाएंगे, सॉल्यूशन को इसके ऊपर में हमने डाल दिया है। अब इस ग्राफ पेपर को इसके ऊपर में हम लोग रखेंगे और रखने के बाद इसको हटा देंगे, मतलब जस्ट इसको टच कराएंगे, ऐसे करके ग्राफ पेपर को टच कराएंगे और टच करा के इसको उठा लेंगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो ओलेइक एसिड जो है उस कितने बड़े एरिया में फैला है वो एरिया हमको यहाँ पर ऐसे छप जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से कागज का पेपर जो होता है ना, उसको जब आप ऑयल में डालते हो तो ऑयल क्या होता है, कागज के एक पर्टिकुलर एरिया को ही क्या कर देता है, अलग से दिखा देता है कि यहाँ पर ऑयल पड़ा है करके। ठीक है, पैचेस दिखते हैं। उसी तरीके से इस ग्राफ में भी क्या होगा, वो जो ओलेइक एसिड जो है वो इतने बड़े एरिया में फैला है करके उसका निशान जो है बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सिर्फ ओलेइक एसिड नहीं है, ये तो हमने ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन फाइंड किया था, लेकिन यहां से जो ड्रॉप लेंगे उसमें एल्कोहल भी तो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एल्कोहल तो होगा ही, लेकिन एल्कोहल जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है एल्कोहल, जैसे ही हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में डालते हैं इस सॉल्यूशन को, तो क्या होता है, एल्कोहल जो होता है वो वहां से इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, इवापोरेट हो जाता है तो गायब हो गया। अब बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ओलेइक एसिड बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है उस बॉक्सेस की काउंटिंग हम लोग कर लेंगे। काउंटिंग करने के बाद हमको क्या पता चल जाएगा, उसका एरिया पता चल जाएगा। अगर हमको एरिया पता चल गया तो मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग वॉल्यूम तो हमको पता ही है कि इतना वॉल्यूम हमने लिया था, एरिया भी हमको पता चल गया कितने बड़े एरिया में हमने उसको फैला दिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उस ओलेइक एसिड का थिकनेस। और ओलेइक एसिड कितना पतला है, तो हमने उसको पहले से इतना पतला कर दिया है कि वो एक डायमीटर के बराबर है, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर है। मतलब यही थिकनेस जो मिलेगा अल्टीमेटली, यही थिकनेस हमको क्या देगा, ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर जो है हमको देगा। ठीक है, और यही चीज इसने किया, देखो हमने क्या किया, उसको ए एरिया में हमने उसको फैला दिया तो थिकनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना वॉल्यूम लिए जितना एरिया लिए, तो वॉल्यूम कितना लिए थे, एनवी अपॉन 20 इंटू 20 था, और उसके बाद एरिया कितना था, मान लो एरिया ए है। तो जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर जो है आपको मिल जाएगा। और ये कितना आता है अप्रोक्सीमेटली, इसका ऑर्डर कितना होता है, 10 टू द पावर -9। ये ऑर्डर है ना, ऑर्डर मैंने बताया था आपको। ठीक है, इतने ऑर्डर के आसपास का जो है होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ओलेइक एसिड का जो है उसके मॉलिक्यूल का डायमीटर जो है मेजरमेंट करते हैं। वापिस से बस शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं कि इस मेथड में हमने क्या किया, एक हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने ओलेइक एसिड डाला और 19 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमने वहां पर एल्कोहल डाला और 20 सेंटीमीटर क्यूब का हमने एक सॉल्यूशन बनाया। फिर इस सॉल्यूशन से 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया हमने और दूसरे कंटेनर में डाला, दूसरे कंटेनर में फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां से लिए और 19 प्योर एल्कोहल डाले। एल्कोहल डालने के बाद इसको हमने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने क्या किया, एक ट्रफ लिया, ट्रफ के ऊपर में पानी डाला, पानी के ऊपर में हमने लाइकोपोडियम पाउडर को डाल दिया। लाइकोपोडियम पाउडर डालने का रीजन क्या था कि जब हम लोग इस सॉल्यूशन को इसके ऊपर में फैलाएंगे तो वो पानी के साथ मिक्स ना हो जाए करके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में यहां से कुछ ड्रॉप्स लिए और उस एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है वो हमने ब्यूरेट से ऑलरेडी मेजर कर लिया है। तो कितने ड्रॉप लिया हमने, यहां से मान लो n ड्रॉप लिया और एक ड्रॉप का वॉल्यूम अगर v है तो n ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, nv। तो ये हो गया वॉल्यूम किसका किसका, इस nv में कौन आ रहा है, एल्कोहल भी आ रहा है और कौन आ रहा है, दूसरा आपका ओलेइक एसिड भी आ रहा है। लेकिन हमको तो ओलेइक एसिड से मतलब है क्योंकि एल्कोहल तो डालने से इवापोरेट हो जाएगा। तो इस वॉल्यूम में ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो 1/20 इंटू 1/20 होगा, इतना वॉल्यूम का ओलेइक एसिड होगा। इसको डाल दिए, ग्राफ पेपर लेके आए, इसके ऊपर में रखे, कितने बड़े ग्राफ को इसने कवर किया, पैच बनाया, ग्राफ के एरिया को हमने मेजर कर लिया और उसके बाद वॉल्यूम और एरिया को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, ओलेइक एसिड के मॉलिक्यूल का डायमीटर जो है हमको मिल गया। ठीक है, तो ये है छोटे मॉलिक्यूल्स का साइज का मेजरमेंट करने का तरीका कि किस तरीके से हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और आई होप आपको ये प्रैक्टिकल जो है समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया करके, बिना डरे। ठीक है, आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और आपको समझाने की एक और बार कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।